गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर चल रहा था 6 द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलिन। इस चैप्टर को हमने लगभग 1 महीने पहले पढ़ा था, इसलिए आपको उसका रिवीजन कंपलसरी है। इसलिए मैंने आपके जो 2 क्लास हुई हैं उसमें मैंने आपको 6 चैप्टर का रिवीजन करवाया था। जो जितना पढ़ा था उसी का रिवीजन करवाया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे वो जितना पढ़ा था उनसे आगे का। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर अपने पेज नंबर 34 तक कंप्लीट हो चुका था और आज अपन न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पेज नंबर 35। तो आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए ओके स्टूडेंट्स, और पेज नंबर 35 पर स्टार्टिंग ऊपर से देखिए। ओके, तो चलिए अपन टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके यस, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेपिंग इन टू द स्ट्रीट वंस अगेन। एक बार फिर सड़क पर कदम रखते हुए द पाइड पाइपर स्टार्टेड प्लेइंग अनदर स्वीट ट्यून ऑन द फ्लूट। एक बार फिर सड़क पर कदम रखते हुए पाइपर ने बांसुरी पर एक और अजीब धुन बजानी शुरू कर दी। अब पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि ये पाइड पाइपर था, जो यंग मैन था, वो मुरली पर अजीब धुन बजाता था। कैसी अजीब? जब उस शहर पर एक चूहों द्वारा आक्रमण हुआ तो उससे छुटकारा उसी पाइपर ने दिलवाया था। फिर उसने एक और अजीब धुन बजानी शुरू कर दी। देखिए फिर, बट दिस टाइम ही वॉज नॉट फॉलोड बाय द रेट्स। लेकिन इस बार उनका पीछा चूहों ने नहीं, बट द चिल्ड्रन ऑन द टाउन, बल्कि कस्बे के बच्चों ने किया। अब जब यंग मैन ने ट्यून बजाई बांसुरी पर, तो उसने रेट्स ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि पिछली बार पहले जो बजाई थी उसमें चूहों ने उसका पीछा किया था, बल्कि इसकी बार उसका पीछा कस्बे के बच्चों ने किया। उस सिटी शहर में जो बच्चे रहते थे उन्होंने उसका पीछा किया। फिर देखिए, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, लाफिंग एंड डांसिंग हॉप्ड बिहाइंड द पाइपर, हंसते हुए और नाचते हुए पाइपर के पीछे चले गए। बच्चे हैं जो पाइपर ने जैसे ही ट्यून बजानी स्टार्ट की तो वह हंसते हुए और नाचते हुए उसके पीछे चल पड़े। फिर देखिए, दे वेयर एनेस्ड बाय द स्ट्रेंज म्यूजिक, वे विचित्र संगीत में मुग्ध थे। यानी उसको ऐसा संगीत सुनाई दिया कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विचित्र संगीत था। कैसा था? विचित्र। फिर आगे देखिए, द पाइपर लेड देम अप टू द हिल वेयर ए गाइंट डोर अपॉन्ड वाइड। पाइपर उन्हें पहाड़ी तक ले गया। पाइपर उन बच्चों को पहाड़ी की ओर ले गया जहां एक विशाल दरवाजा खुला था। वहां पहाड़ी पर ले गया और एक विशाल दरवाजा था जो खुला था। फिर आगे क्या होता है देखिए, द पाइपर लेड द चिल्ड्रन इनसाइड द डोर एंड इट वाज क्लोज्ड एंड वंस। पाइपर ने दरवाजे के अंदर बच्चों का नेतृत्व किया और उसे एक ही बार में बंद कर दिया। अब बच्चों को जैसे ही पहाड़ी पर उस दरवाजे के पास ले गया और उसको जैसे ही कहा, बच्चे सारे उस दरवाजे में एंटर हो गए और वह उस दरवाजे के अंदर बंद हो गए। फिर आगे देखिए, द पीपल वेयर हॉरिफ्ड, लोग भयभीत थे। अब भयभीत तो होंगे क्योंकि गांव के सभी बच्चे थे वो पाइपर का पीछा करते हुए एक पहाड़ी पर चले गए। फिर आगे देखिए, दे वांट टू द मेयर एंड आस्क हिम अबाउट देयर चिल्ड्रन।
वे मेयर के पास गए और उनके बच्चों के बारे में पूछा। अब एक ही ऑप्शन था, सारे लोग मेयर के पास गए और खुद के बच्चों के बारे में उसको पूछा कि अब हमारे बच्चे भी हैं, वो उस पाइपर के पीछे पीछे पहाड़ी में चले गए और वह एक बंद दरवाजे, जो दरवाज़ा खुला था उसमें एंटर हो गए और वह दरवाज़ा बंद है। अब उसका क्या उपाय होगा? वह सभी की कंप्लेन उस मेयर के पास पहुंची। फिर आगे देखिए, द मेयर रिलीज्ड हिज मिस्टेक। मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्या गलती की थी? क्योंकि उस चूहों से बचने के लिए उसको 200 गोल्ड कॉइन्स देने की बात हुई थी, लेकिन उसने हाल्फ कॉइन्स देने की बात कही और इसलिए वह पाइपर है वो क्या हो गया था? एंग्री, यानी गुस्सा हो गया था। इसलिए मेयर को उसकी गलती का एहसास हुआ। द अर्ज्ड एंड पाइपर फॉर टू फॉरगिव हिम एंड गेव हिम द प्रोमिस्ड मनी। उसने पाइपर से उसे माफ़ करने का आग्रह किया। उस मेयर ने उस पाइपर से बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए और उसे वादा किया कि पैसा दिया जाए। जो उसका वादा था कि उसको इतना पैसा देना है, वो पैसा उसको दिया जाए। ये किसने कहा? मेयर ने कहा। द पाइपर टुक द मनी एंड फ्रीड द चिल्ड्रन। पाइपर ने पैसे लिए और बच्चों को फ्रीड कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। ही आल्सो रिमाइंडेड द पीपल दैट प्रोमिस मस्ट बी केप्ट। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाए कि वादों को निभाना चाहिए। तो ये था अपना चैप्टर 7, द पाइड पाइपर ऑफ हेमिलिन। तो इसमें एक ही बात स्पष्ट होती है कि अपन जो वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए। उसने सभी लोगों को यही संदेश दिया कि आप जो भी वादा करते हैं उसको निभाना चाहिए, क्योंकि वह पूरा शहर कैसा था? लालची था। इसलिए हमेशा किसी बैड सिचुएशन में अपन जो भी वादा करते हैं उसको 100% निभाना चाहिए। यदि अपन ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा इस लोगों के साथ टाइम बीता, ऐसा अपन के साथ भी बीत सकता है। इसलिए अपन को ही आल्सो रिमाइंडेड द पीपल दैट प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। इसलिए अपन को वादा है वो निभाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब होमवर्क की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, टिक द करेक्ट आंसर। ये अपने नेक्स्ट वीडियो, जो पिछला वीडियो था उसमें होमवर्क किया था। आज आपको होमवर्क करना है वो बी एक्टिविटीज़। फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड्स। इसके आंसर आपको बुक में ही सर्च करना है। आपको बुक में से सर्च करके नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखकर आपको होमवर्क है वो इवनिंग में 5 o'clock पे सबमिट करवाना है। ये रहेगा आपका आज का होमवर्क। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सी एक्टिविटी, यानी आंसर क्वेश्चंस पर बात डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें डी, ई एंड एफ पर भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रही बात, यदि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट्स हैं तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो आप उसको एक बार देखकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।